एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों मैं रामकिशोर झा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ गाइड। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सक्सेस टिप्स शेयर करने वाला हूं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स स्टार्ट। बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों एक शेर मैं सुनाता हूं आपको कि दुनिया में सबसे बड़ा है ये रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। दोस्तों ये मेजर लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम जब भी कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं तो हम लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, फ्रेंड सर्कल्स के लोग हो या और भी कोई दूसरे लोग हो, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग इस काम के बारे में क्या बोलेंगे। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको लोगों से बात नहीं करनी चाहिए या उनसे कोई कुछ अगर आपको करना है तो डिस्कशन नहीं करना चाहिए या उनसे कुछ नॉलेज नहीं लेना चाहिए। आप सुनो सबकी बट करो खुद की, बिकॉज नो वन नोज यू बेटर देन योरसेल्फ। See dreams because dreams do comes true। दोस्तों ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये स्टेटमेंट बोला था। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका सपना था वर्ल्ड कप जीतना और इसीलिए शायद वो इतने साल तक क्रिकेट खेलते रहे। दोस्तों ये सपना ही वो चीज है जो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए। और इसीलिए सिर्फ सपने मत देखो, बड़े सपने देखो। सी लार्जर ड्रीम्स। दोस्तों अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हो, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। दोस्तों लाइफ में हम कई सारे काम शायद इसलिए अटेम्प्ट ही नहीं करते फेलियर या अनसक्सेसफुल होने की डर से कि फेल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए तो बाद में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों आप सबने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। वो हजारों बार फेल हुए तब कहीं जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जो आज के डेट में दुनिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। सो दोस्तों बिना फेल हुए कोई नया चीज सीखी ही नहीं जा सकती है। अगर आप लाइफ में या किसी काम में फेल नहीं हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं देन यू आर नॉट ऑन राइट पाथ। बीइंग स्टबर्न, जिद्दी बनो। दोस्तों जिद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टारगेट को, गोल को अचीव करने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों जिद के कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, बट अगर जिद को या गुस्सा को एक आप पॉजिटिव वेव दे दें और अपने गोल को, टारगेट को अचीव करने में लगाएं, सक्सेसफुल होने के लिए लगाएं, तो दोस्तों मेरा मानो कि आप सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि ज्यादातर लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि वो जिद ही होती है, जो जिद एक मेजर पॉइंट है जो लोगों के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप मन में ठान लिए कि मुझे ये काम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको वो काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। ठान लो कि अगर आसमां को जिद है बिजलियां यहाँ गिराने की, तो मुझे भी जिद है आसियां यही बनाने। डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं। एक फार्मर भी करता है, एक मजदूर भी करता है, एक डोंकी भी करता है, और जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ नॉर्मल पर्सन? दैट इज स्मार्ट वर्क। दोस्तों आप सबने कपिल शर्मा का नाम सुना होगा। कुछ टाइम पहले तक इंडिया में राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी किंग बोला जाता था, बट आज के डेट में कपिल शर्मा ने पूरी तरीके से राजू श्रीवास्तव या दूसरे कॉमेडियंस को रिप्लेस कर दिया, उनको कहीं पीछे छोड़ दिया। क्यों? रीजन इज कि आप सबने देखा होगा कि पहले इंडिया में कॉमेडी का जो फॉर्मेट था, जो एक मेथड था, जो एक ट्रेंड था, किस तरीके की कॉमेडी होती थी, एंड आज के डेट में कपिल शर्मा पूरा का पूरा एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसकी वजह से विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनको इतना नेम, फेम और सक्सेस मिला। तो इसीलिए दोस्तों हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक रिस्क, एक्सेप्ट चैलेंजेस। दोस्तों लाइफ में बिना रिस्क लिए कोई लार्जर चीज अचीव नहीं की जा सकती एंड सो सक्सेसफुल शायद नहीं हुआ जा सकता है। आप ज्यादातर लोगों के अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे सक्सेसफुल लोगों के, तो दोस्तों आपको एक कॉमन पॉइंट सबके लाइफ में शायद दिखाई दे कि उनके लाइफ में कोई तो एक पॉइंट था जहां पे उन्होंने एक बहुत ही लार्जर रिस्क लिया जिनका रिजल्ट शायद उनको भी नहीं पता था, एंड दैट रिस्क टर्न्ड आउट इनटू अ मैसिव अचीवमेंट। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं। कुछ इयर्स पहले ब्रिटिश की एक कार कंपनी जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसको रतन टाटा ने खरीदा। उसके कुछ टाइम बाद वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबली रिसेशन आ गया, तो कई सारे लोगों ने रतन टाटा के इस स्टेप का काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि रतन टाटा जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन ऐसे स्टेप कैसे ले सकते हैं, बिकॉज लोगों को पहले से शायद पता था कि कुछ टाइम बाद मार्केट में
कहीं गुना लॉस हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब धीरे धीरे मार्केट रिवाइव होने लगा, उसके बाद आज के डेट में दोस्तों टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला अगर कोई कंपनी है तो ये जैगुआर एंड लैंड रोवर कार की कंपनी है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप रिस्क लेंगे तो कल को जाके उसका लार्जर बेनिफिट आपको मिल सकता है। बी यूनिक। दोस्तों आज के डेट में वर्ल्ड में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे उस फील्ड के प्रोफेशनल्स की, नॉलेजेबल पर्संस की, लोगों की कमी हो, और इसीलिए हर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट उस कंपटीशन के बीच में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको यूनिक होना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा। दोस्तों आप मेरे पीछे कुछ एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो सिमिलर दिखाई देते हैं, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन इमेज में से कौन सा एक इमेज है जो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा हिट कर रही है या आपके आईज को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है? आपके ब्रेन में कौन सा इमेज बार बार आ रहा है? दोस्तों डेफिनेटली लाइट ब्लू वाला इमेज। रीजन इज कि इतने भीड़ में जहाँ पे सब एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, सबके सारे कैरेक्टर्स एक ही जैसे हैं, वहाँ पे ये लाइट ब्लू वाला कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। दोस्तों ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं कि आप लोगों की नजर में आए, आप लोग आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखें, सबसे ज्यादा बार आप उनके दिमाग में, नजर में रिफ्लेक्ट हों, तो आपको भी अपने फील्ड में, अपने लाइफ में कुछ अलग करना होगा, कुछ यूनिक दिखना होगा। सेट अ गोल और टारगेट। दोस्तों किसी भी फील्ड में या सेक्टर में जब आप काम कर रहे हैं तो जरूरी ये है कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर क्रिस्टल ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है उस फील्ड में, एग्जैक्टली किस मुकाम तक आपको पहुंचना है। एंड एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि क्लैरिटी प्लस एनर्जी इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब सबसे पहले तो आप फिक्स कर लें कि आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, एंड उस काम को करने के लिए सिर्फ सोचने से तो वो अचीव नहीं हो जाएगा। तो उसको करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप उस टारगेट की तरफ आप बढ़ते रहें और उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाएं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बी मास्टर और एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। दोस्तों क्या आप मुझे महाभारत के पांचों पांडव भाइयों के नाम बता सकते हैं? शायद आप में से कई लोग पांचों के नाम जानते हो, या कुछ लोग हार्डली 1 से 2 के नाम जानते हो, या कुछ को शायद एक भी नाम ना पता हो। बट एक चीज की श्योरिटी, गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जिनको पांचों नाम पता है उनको भी, जिनको शायद 1-2 नाम पता है उनको भी, आपके जुबान पे सबसे पहला नाम जो आया होगा वो अर्जुन का। दोस्तों लोग चाहे किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, वो अर्जुन को जरूर जानते हैं, बाकी किसी को जाने या ना जाने। जबकि सीक्वेंशियल ऑर्डर पहले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, देन नकुल, सहदेव, बाकी के लोग। दोस्तों ये अर्जुन ही इतना फेमस क्या है, क्यों है, हर कोई अर्जुन को ही क्यों जानता है? रीजन इज कि अर्जुन अपने फील्ड में यूनिक था, एक्सपर्ट था, मास्टर था। उसके जैसा दुनिया में और दूसरा कोई धनुर्धर नहीं था दोस्तों। और इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहे, लोग हर चीज के लिए आपको याद रखें, तो आपको भी अपने फील्ड का मास्टर या एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अपग्रेड और एनहांस योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम। दोस्तों नेचर का रूल है कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, या फिर वो खुद यूनिवर्स ही क्यों ना हो, यहाँ पे कांस्टेंट एक भी चीज नहीं रहती है। टाइम के हिसाब से हर चीज बदलते रहता है। एक इंडिविजुअल से लेके, किसी इंसान से लेके, जानवर से लेके, किसी भी चीज, खुद यूनिवर्स वो भी कभी कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम के हिसाब से बदलते रहता है। आज से 20 ईयर पहले ये दुनिया कुछ और थी, आज कुछ और है, एंड आफ्टर 20 इयर्स ये अपग्रेड होके और भी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी होगी, कुछ अलग हो चुकी होगी। दोस्तों की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सबने याहू का नाम जरूर सुना होगा, गूगल का भी नाम सुना होगा। कुछ टाइम पहले अराउंड 2000 के आसपास इंटरनेट का मतलब हुआ करता था याहू। आज के डेट में इंटरनेट का मतलब होता है गूगल। मतलब कि आप कोई भी काम हो तो सबसे पहले गूगल को रिफर करते हैं, गूगल गुरु, और पहले याहू गुरु हुआ करते थे। दोस्तों ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि आज के डेट में याहू पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, एंड उसकी जगह पे गूगल आ गया है। रीजन इज कि उस टाइम पे याहू इतना ज्यादा डेवलप था। मैं आपको 2000 एंड 2005 के बीच की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने इवन गूगल तक को खरीदने का एक बार डिस्कस किया था, उनके सामने ऑफर रखा था। बाद में उन्होंने फेसबुक तक को खरीदने का ऑफर रखा था। इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी हुआ करता था, इतना उनका मार्केट हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में वो कंपनी खुद बिकने को तैयार है। रीजन इज कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम लोगों का डिमांड बढ़ते गया, लोगों का जो प्रेफरेंस है वो बढ़ता
बढ़ते गया, नीड बढ़ते गया एंड उसके हिसाब से चेंज होते गया एंड उसके हिसाब से याहू ने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने लोगों के डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोगों के नीड को समझने का ट्राई नहीं किया एंड वही जो पुराना मेथड था वही मेथड पे वो अपने सर्च इंजन को चला रहे थे, जबकि उसकी जगह पे गूगल ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को अपग्रेड आज भी वो करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, अलग अलग नए नए फीचर्स आते रहते हैं एंड इसकी वजह से याहू आज के डेट में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका जगह गूगल ने ले लिया है। तो सेम इस तरीके से दोस्तों ये आपके लाइफ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम आपको अपने आप में हर चीज चेंज करते रहना होगा, अपने आप को चेंज करते रहना होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट और ऑफ द पीपल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। थिंक आउट ऑफ बॉक्स दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, भाविश अग्रवाल, आप सबने ओला कैब का नाम जरूर सुना होगा। भाविश अग्रवाल एक आईआईटीएन है, उन्होंने आईआईटी पास आउट किया हुआ है एंड आप मुझे बताइए कि जनरली अगर कोई पर्सन आईआईटी पास किया हुआ है तो वो क्या करेगा? जनरल थिंकिंग होती है कि बिकॉज उनको किसी अच्छे इंडस्ट्री में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब लगना ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, उनको अच्छा खासा लैक्स में करोड़ में कई बार पैकेजेस मिलते हैं ज्यादातर आईआईटीएंस को, तो उनका लाइफ ऑलमोस्ट सेट होता है और ज्यादातर लोग वही करते हैं। लेकिन जिनका मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, भाविश अग्रवाल, इन्होंने कुछ हटके सोचा। आईआईटी पास करने के बाद उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया एज ए एम्प्लॉय, बिकॉज वो कुछ अलग सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि किसी के अंडर काम करने से अच्छा है कि मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूं, लोग मेरे अंडर काम करें, और उन्होंने ये ओला कैब का कॉन्सेप्ट लाया कुछ अलग से, और ये कॉन्सेप्ट आज के डेट में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है कि आप में से कई लोग शायद प्रेफर करते भी होंगे, और ये कंपनी आज के डेट में करोड़ों की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि और भी कई सारे एग्जांपल है, कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, कई सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे बिजनेसमैन हैं दोस्तों, कि जिन्होंने उनके फैमिली बैकग्राउंड से अलग, उनके पढ़ाई से अलग, उससे हटके उन्होंने कुछ सोचा और आज के डेट में वो इतने सक्सेसफुल हो गए लाइफ में और एक बहुत ही ज्यादा नेम और फेम वाले इंसान बन गए हैं। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, इतने पॉइंट्स अगर आप लाइफ में कंसीडर करके चलते हैं तो मेरा मानना है कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ